से शांति दूत के पवित्र पद और विश्वास को कलंकित किया है। खेद है हमें कि हम इसे मृत्युदंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक राजदूत है और राजदूत को मृत्युदंड देना राजधर्म के विरुद्ध है। टांग महाराज, टांग। क्या? यदि राजदूत की टांग टूट जाए तो वो किसी राजधर्म के विरुद्ध तो नहीं होगा ना? इस विश्वासघाती की एक टांग तोड़ दी जाए और इसे वापस सुंदरगढ़ भेज दिया जाए, ताकि जब जब ये अपनी टूटी हुई टांग लेकर अपनी राजमाता के सम्मुख हो तो उन्हें भी स्मरण हो कि उन्होंने विजयनगर के श्री कृष्णदेव राय से कपट करने का कुप्रयास किया था। ले जाओ इसे। महाराज, सिपाहियों, क्षमा महाराज। और भी कुछ है? जी महाराज। क्या? क्षमा करें महाराज, परंतु ये असली सिंदूर पट मैंने किसी को नहीं दिया था। मैं इसे मां के मंदिर में मां के चरणों में अर्पित करना चाहता था। अद्भुत। अब ये मां की अमानत है। हम स्वयं जाएंगे मां के मंदिर और उन्हें अपने हाथों से इसे अर्पण करेंगे। महाराज की भेंट स्वीकार की। भक्तों, अपने हाथ का फूल गिराकर मां ने महाराज को आशीर्वाद दिया। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। मां प्रसन्न हुई है आचार्य पर, किंतु संभवतः किसी और पर प्रसन्न हुई है। संभवतः ये फूल गिराकर वो कुछ और संकेत देना चाहती हो। और क्या संकेत हो सकता है महाराज? पंडित रामकृष्ण, आपने जो किया है, यदि हम शब्दों में कहने का प्रयास करें तो हमारे विचार कम पड़ जाएंगे। आप केवल धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, उससे कई अधिक के पात्र हैं। किसी ने हमसे कहा था कि काले बादल कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किंतु सूरज की किरणों को वो रोक नहीं सकते। उन्हें तो धरती तक पहुंचना है और पूरे संसार को उजागर करना है, प्रकाशित करना है। पंडित रामकृष्ण, आपका बुद्धि कौशल भी उन सूरज की किरणों की भांति है, तेजस्वी, प्रकाशमान। उसे उसकी सही जगह तो
मिलनी ही चाहिए। हम कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि आज से पंडित रामकृष्ण हमारे दरबार के द्वार पर नहीं, हमारे विशेष सलाहकारों की पंक्ति में बैठेंगे, हमारे निकट। आज से हम आपको हमारा विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये देखो वो जा रही है महाराज की विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण की धर्मपत्नी। मैं भी बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। अब सब्जी वाला मोल भाव नहीं करेगा। अरे मोल भाव तो क्या, मोल ही नहीं लेगा। महाराज के विशेष सलाहकार की अम्मा से कोई मोल कैसे कर सकता है? लावा दरबार का सलाहकार और मैं लावा के मित्र और नगर की साली दंतिया मेली होगी। मैं जब चाहूँ कीर्ति से भी चाहूँ दंतिया तोड़ के खेल सकता हूँ। मेला तो इतिहास बिगाड़ेगा। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आनंद ही आनंद। रामा 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 रामा। एकदम चुप, सब चुप। क्या ये क्या लगा रखा है? अरे ये घर है या मानसिक रोगियों का चिकित्सालय? अनुशासन नाम की कोई चीज है भी कि नहीं यहाँ पर? और ये क्या है? क्या है ये? सीधे खड़े रहो, एकदम सीधे। हमारे सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं खड़ा है। महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का विशेष सलाहकार खड़ा है तुम्हारे सम्मुख। मेरी बात की अवहेलना करने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो अभी के अभी यहाँ से कारावास भिजवा सकता हूँ मैं, समझे? क्या किसी ने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं बोल रहा हूं कोई नहीं बोलेगा। ये बात समझ में? सिर्फ सुनेंगे सब। और ये क्या है? मैंने सीधा खड़े होने को कहा था ना। ये क्या? ये इतना ही क्या? इतनी सीधा खड़ा हो सकती हैं। आपको तो पता है इनके कमर में। ये सीधी खड़ी नहीं रह सकती, परंतु तुम तो रह सकती हो ना। ये क्या है? ऐसे कोई सीधा खड़ा होता है? सीधी खड़े हो, कमर तान कर, बिल्कुल बिल्कुल सीधे। हाँ ऐसे। तमाशा बनाया हुआ है घर का, जिसकी जो मन में आ रहा है कर रहा है। हर घर के कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिसका जब मन करता है खा लेता है, जब मन करता है सो जाता है, जब आंख खुले तब सवेरा, जब झपकी लगी तब रात। क्या चल रहा है ये सब? इसे घर कहते हैं? और तू जब से गांव से यहाँ आए हैं तब से एक बार भी पढ़ाई की है? कोई पुस्तक उठाकर पढ़ी है या किसी विषय का अभ्यास किया है? नहीं जी, घंटियों से खेलने से छुट्टी मिले तब पढ़ाई करे ना कोई। चल अभी के अभी पुस्तक उठा और पूरी देवनागरी वर्णमाला याद करके बताना। और यदि कल सुबह तूने मुझे पूरी वर्णमाला नहीं सुनाई तो कल से तेरा जल भोजन सब बंद। चल अभी जा। तू मजाक चल रहा है ना? कितनी बार जाप किया आज? केवल एक? नहीं, कह रही है एक बार भी नहीं। जाप किया ही नहीं? समय नहीं मिला ना, इसलिए।
अच्छा, तो गले में ये माला लटका कर घूमने का क्या लाभ? यदि आपको जाप करना ही नहीं है तो चली जाइए, अब भी जाकर मंदिर में बैठिए और पूरे 500 बार जाप करेंगी आज आप। और ये जो गले में माला लेकर घूमने का पाप कर रही हैं, उसका प्रायश्चित भी करेंगी। चली जाइए। और तुम, पति को घर आए इतना समय हुआ, जल पूछा, भोजन पूछा, स्नान की व्यवस्था की, सेवा वेवा की, हाथ पैर दबाए? उठा लो। क्या क्या उठा लो? शपथ उठवा लो कि हम यही कहना चाहते थे। अच्छा, तो चलो कक्ष में। धन्यवाद। अरे स्मरण हुआ, आपके वो मुंह बोले भाई, क्या नाम है उनका? मोहन राव। मोहन राव। उन्होंने किसी शाही दौड़ में हिस्सा लिया था ना आसपास के राज्य में, क्या हुआ उस दौड़ का? हम ही ने मना कर दिया उन्हें दौड़ में भाग लेने से। क्यों क्यों मना कर दिया? 7 लोग दौड़ते हैं, एक को पुरस्कार मिलता है। जब एक ही को पुरस्कार मिलना है तो 7 लोगों को दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? ये भी कोई बात हुई भला? बस इसीलिए मना कर दिया हमने मोहन भैया को दौड़ में भाग लेने से। अच्छा, छोटी महारानी जी जी, ये द्वार में 2 छेद कैसे? ये महाराज, आपने कहा था ना कि आपकी लाडली बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में बड़ी समस्या होती है, तो बस हमने द्वार में 2 छेद करवा दिए। छोटा छेद छोटी बिल्ली के लिए और बड़ा छेद बड़ी बिल्ली के लिए। अब आपकी लाडली बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। किसने बनाए ये छेद? शाही बढ़ई ने, और किसने? दरबान! जी महाराज। अभी इसी समय शाही बरई को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। क्या पुरस्कार देंगे शाही बढ़ई को? प्रणाम महाराज। ये द्वार में 2 छेद आपने बनाए? जी महाराज। समझाएंगे जरा इन 2 छेदों का अर्थ? छोटी महारानी जी ने बताया कि आपकी दोनों पालतू बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में समस्या होती है, इसलिए 2 छेद बनाए महाराज। किंतु 2 छेद क्यों? महाराज, जब बिल्लियां 2 हैं तो छेद भी 2 हैं। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद। अर्थात बड़े छेद में से दोनों बिल्लियां आ जा सकती हैं, तो फिर छोटा छेद बनाने की क्या आवश्यकता थी बढ़ई? क्षमा करें महाराज, अब ये तो हम सोचे ही नहीं। मूर्ख, बुद्धिहीन! अरे 2 छेद करने से पहले सोचना तो चाहिए था। लेकिन महारानी, आपने भी तो। क्या हमने भी तो? ये हमारा काम है, हमने मना नहीं किया तो बना दिए 2 छेद। अपनी भी तो अकल लगानी चाहिए थी। कल को हम कहेंगे कुएं में कूद जाइए तो आप कुएं में कूद जाएंगे। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब वो कीजिए जो हम कहते हैं। जी। ये द्वार हटाओ और यहाँ पर एक नया द्वार लगाओ, ठीक वैसा ही सुंदर और उत्कृष्ट जैसा पहले था। जी महारानी। और हाँ, बिल्लियों के लिए बाहर एक घर बनाइए। अब बिल्लियां भीतर नहीं आएंगी, महाराज स्वयं बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे। हम बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे? महाराज, आपको हमारा सुझाव अच्छा लगा? हमें तो पता था आपको हमारा सुझाव अवश्य पसंद आएगा। और सुनो, इस द्वार में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज को बिल्लियों से मिलने जाने के लिए किसी छेद की कोई आवश्यकता नहीं, समझे? जी महाराज। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। आज अचानक हमें अपनी माँ की याद आ गई। कितना सत्य कहती थी वो कि तिरु, सुंदरता और बुद्धि का खजाना है तू। सदियों में पैदा होती है ऐसी विलक्षण स्त्री। देख लेना, जो भी तुझे देखेगा ना अवाक रह जाएगा। सत्य कहती थी आपकी माँ। जब से हमारा आपसे विवाह हुआ है, हम स्वयं अवाक रह गए हैं। अयो सच्ची, आप तो
भी नजर ही लगा देंगे। चलते हैं। वैसे दूध पिलाने का असली समय तो कल रात्रि था। कल क्यों नहीं दिया दूध? कल रात्रि आपने अवसर कहाँ दिया जी? शारदा, लगता है 500 जाप कम थे। मुझे अम्मा को 5000 जाप देने चाहिए थे। गजब हो गया। कमरे में चल कर देख, तिला पलक तूता पला है। क्या बात कर रहा है गुंडप्पे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कमरे का पलंग कैसे टूट सकता है? मुझे क्या पता कैसे टूटा? अच्छा, चल कोई बात नहीं, मैं बाद में बढ़ई को बुलवाकर ठीक करवा लूंगा, है ना? अभी तो दरबार जाना है। आज नया पद भी मिलने वाला है, कहीं विलंब ना हो जाए। ये पकड़, मैं चलता हूँ। और हाँ, आप जाप करते रहिए। क्या बात है रामा, एक ही दिन में गृहस्थ जीवन का आरंभ भी हो गया और राज दरबार में नया पद भी मिल गया। सब माँ का आशीर्वाद है बंधु। उन्होंने हर चीज का समय निश्चित किया हुआ है। संभवतः ये मेरा समय है। बस आज दरबार में सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। चल, नए पद का आनंद उठाया जाए। बस प्रार्थना करना कि महाराज किसी नई समस्या का टोकरा ना रख दें सर पे, बस। सुंदर, अति सुंदर। तो कैसा लगा छोटी महारानी तिरुमलंबा का सुझाव? कैसा सुझाव? वही, महाराज अब स्वयं बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे, बिल्लियां अंदर नहीं आएंगी। ये आपके पास तो अनगिनत कार्य होते हैं करने के लिए, परंतु हमारे पास तो केवल एक ही कार्य है, अपनी सौतन पर नजर रखना। वो भी हम ठीक से ना कर पाए तो भला क्या लाभ हमारा आपकी धर्मपत्नी होने का? प्रशंसा करनी पड़ेगी आपकी स्पष्टता की। प्रशंसा करनी है तो इस बात की भी कीजिए महाराज कि हमारे यहाँ आपको कभी भी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, स्मरण हुआ आपके छोटे भाई साहब, हमारे छोटे साले साहब कहाँ हैं? हमारे छोटे राजकुमार वसुदेव अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। एक क्षण। क्षमा कीजिएगा जीजाश्री, हम आपको देख ही नहीं पाए। देखने के लिए नेत्र खुले रख कर चलना पड़ता है राजकुमार वसुदेव। ये लीजिए। धन्यवाद। वसुदेव, आप अपने नेत्र बंद करके क्यों चल रहे थे? वो हम यह अनुभव करना चाहते थे कि यदि दिन में भी रात्रि होती तो कैसा होता। अच्छा, हम चलते हैं, दरबार का समय हो चला। अरे अरे, कहाँ चले जीजाश्री? आप ऐसे नहीं जा सकते, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आप बैठिए तो सही। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हम अपना सर आपके सर से फिर एक बार टकराना चाहते हैं। अरे,
किंतु क्यों? कहते हैं कि यदि कोई किसी से टकरा जाए तो उसे टकराने वाले के सिर के साथ अपना सिर टकराना चाहिए, नहीं तो टकराने वाले दोनों व्यक्तियों के सिर पे सींग उगाते हैं, सींग। सींग? जी जीजाश्री, पुरानी मान्यता है यदि आपके सिर पे सींग उगाए तो क्या होगा, कैसा लगेगा जब लोग आपको सींग वाले राजा के नाम से संबोधित करेंगे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। अरे प्रिय, अच्छा पीछे हटिए, टकराइए। हाँ, अब ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब सींग नहीं उगेंगे। ये क्या है प्रिय? जाने दीजिए ना महाराज, थोड़ा ना समझ है। ना समझ? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ना समझ और बेवकूफ लोग मिले जा रहे हैं हमें। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद। महाराज स्वयं बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे। टकराने वाले दोनों व्यक्तियों के सिर पे सींग उगाते हैं, सींग। इससे पहले कि हमें पूरे विश्व में मूर्खों की नगरी का राजा घोषित किया जाए, हमें कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.